गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हो कि डे पर डे रेलवे को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रेलवे को खत लिखा जा रहा है, यानी कि मैसेज एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। और उनसे जब आरटीआई के थ्रू हो, चाहे जैसे भी खत डायरेक्ट मेल हो, या फिर आप ये कहें कि एप्लीकेशन के थ्रू उनसे डिमांड के रूप में मांगा जा रहा है कि भाई साहब रेलवे में न्यू रिक्वायरमेंट जो है वो क्यों नहीं आ रहा है। रेलवे जैसा कि इससे पहले कहा था कि 60% जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है हम देंगे, लेकिन 60% कब देंगे। जो भी क्वेश्चन से पूछा जाता है उनका एक ही जवाब रहता है, वही जो एक सतत प्रक्रिया। हमें तो सब कुछ समझ आता है, लेकिन ये सतत समझ नहीं आता। सतत क्या है? सतत का मतलब होता है लगातार। लगातार 2018 के बाद यदि 2023-24 अब आने वाली है, यदि 2018 के बाद 24 में वैकेंसी आएगी, 2019 के बाद 24 में आएगी, तो 5 साल का ये सतत प्रक्रिया है। तो फिर सतत क्यों कहते हो? ये कहो कि पंचवर्षीय प्रक्रिया है। यहाँ पे पंचवर्षीय लगानी चाहिए थी, यानी कि रेलवे को पंचवर्षीय। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक सवाल उनसे पूछा गया है। टू द चेयरमैन आरआरबी कोलकाता एबी कॉम्प्लेक्स, ये है इनका रिक्वेस्ट। क्या है ये देखो, रिक्वेस्टिंग फॉर डिमांड ऑफ न्यू रेलवे वैकेंसी थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रिस्पेक्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन में। अब ये है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट वी, देखिए सबसे यहाँ पे आप लोगों का जो भी डिमांड है उनको ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन को दिया गया है आरआरबी कोलकाता को, ठीक है, सबमिट किया। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट वी इन्यूमरेबल नंबर ऑफ रेलवे एस्पिरेंट आर अवेटिंग फॉर अ न्यू वैकेंसी थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 60% कोटा। यानी रेलवे ने कहा था कि 60% कोटा के डायरेक्ट रिक्वायरमेंट देंगे, 40% जो भी है उनका वो अपना देखेंगे, ठीक है। Having 5 demands because no direct requirement notification has been issued by Ministry of Railway since March 2019. अब डिमांड कह रहा है कि 2019 से मार्च 2019 से कोई भी न्यू रिक्वायरमेंट रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा नहीं दिया गया है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो डिमांड है, मेन डिमांड आपके लिए क्या ध्यान में रखा गया है? इसमें यदि कुछ और भी होता है तो बताइए। ये है रिलीज़ न्यू कॉमन एम्प्लॉयमेंट नोटिस विद इन द ईयर 2023, यानी कि न्यू जो रिक्वायरमेंट है आपको 2023 में देनी है, यानी कि उनको आप रिलीज़ कीजिए। और प्रोवाइड एटलीस्ट 3 years ऑफ एज रिलैक्सेशन इन ईच कैटेगरी पोस्ट इन केस ऑफ अपर एज लिमिट विच वाज गिवन एज अपर एज लिमिट 2018-19 वैकेंसीज। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि कम से कम आपको 3 साल का छूट देनी ही चाहिए सभी कैटेगरी के लिए। ज़रूरी नहीं कि SC ST OBC UR हो, EWS हो। मान लो EWS की ये छूट कुछ भी नहीं है तो उनको 30 साल मिलनी चाहिए। जनरल के लिए भी 3 साल एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। और जैसे कि पिछली बार 30 साल दिया गया था, अब वो 30 दिया गया था, तो इसमें 3 साल ऐड करो, यानी कि 3 साल जनरल के लिए मिलनी चाहिए। बाद बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो भी छूट मिलती है उसमें प्लस 3 ईयर होनी चाहिए थी। तो एक ये हो गया। 2018 एज लिमिट में जो मिला था, जो हुआ था, उसमें 3 साल जुटनी चाहिए। रिलीज रेलवे एग्जाम कैलेंडर लाइक अदर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज लाइक SSC UPSC ETC टू कंडक्ट ऑल टाइप ऑफ रेलवे वैकेंसीज लाइक असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप D ETC इन एवर ईयर। यानी कि आपको एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करनी चाहिए इन सभी एग्ज़ाम की। जैसे ये आपने देखा यहाँ पे NTPC हो, ग्रुप D हो, जूनियर टेक्नीशियन इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, ALP हो, कुछ भी हो, इनका कैलेंडर जारी करिए, जैसे कोई SSC और UPSC या अदर एग्ज़ाम जारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीट द इंटायर एग्जाम प्रोसेस विद इन 1 year आफ्टर इशूइंग नोटिफिकेशन इन ईच कैटेगरी रेलवे एग्जाम लाइक ALP। यानी कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर ही उस एग्ज़ाम को कंप्लीट करानी है किसी भी कीमत में, यानी कि आपको ज्वाइनिंग तक करवानी है। ऐसा प्रोसेस, ये 4 साल 5 साल वाली प्रक्रिया को छोड़ना है। रिक्रूट ऑल इमीडिएट मेडिकली फिट कैंडिडेट एज 1 by 1 रेशियो इन एवरी अपकमिंग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वैकेंसी। अब ये एक पॉइंट है, अब ये सही है या गलत है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो आप देख लीजिए, आपके हिसाब से बताइए ये आपके के लिए सही है या नहीं है। यानी कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट एज 1 by 1 रेशियो इन एवरी अपकमिंग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वैकेंसी। इस पर आप थोड़ा गौर करिए। वी एस्पिरेंट आर वेरी मच anxious regarding new railway vacancies. Please take necessary step in order to fulfill our demand as early as possible.
यानी कहने का मतलब हम लोग बहुत नाराज़ है, आप रेलवे वैकेंसी नहीं दे रहे हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको भरने की कोशिश करिए, ठीक है, या रिक्वायरमेंट निकालिए। तो ये 4/8/2018 की है, तो कोलकाता को दिया गया है, हम लोगों की तरफ से दिया गया है ये सब, ठीक है। ये आपके हक में है। और कल वाली जो नोटिफिकेशन थी उसको भी, उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक छोटी सी नोटिफिकेशन आपको ये भी दिखा देते हैं। इसमें 3 नोटिफिकेशन, मैंने एक नोटिस दिखा दिया, दूसरा ये है और तीसरा हम दिखाएंगे। इसमें जो 26/7/2023 को पूछा गया था, तो उनका जो आंसर है ये अब ये देख सकते हो, ये है श्री रामचरण बोहरा द्वारा पूछा गया था। क्वेश्चन आप देख लेना, आंसर डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। ये आंसर ये है कि ए और से एफ तक का ये स्टेटमेंट्स लेट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए और बी का क्या है, द डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इम्पैनल्ड बाय रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आर बीज फॉर वेरियस ग्रुप सी पोस्ट इंक्लूडिंग लेवल 1 ड्यूरिंग 2020 से 21 से लेकर के 22-23 एंड करंटली ईयर 23-24 अप टू करंटली ईयर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, अप टू 30/6/2023 तक, यानी कि 30 मई 2023 तक कितनी एम्पैनल हुए, कितने लोगों को देख लो। ग्रुप सी लेवल 1 में देखो 2020-21 में 5450, 21-22 में 4612, 22-23 में 85,888 और 23-24 में 50,885। अभी ये इम्पैनल हुए इतने लोग, ये कह रहे हैं, ठीक है भाई साहब। दूसरा नंबर सी और डी नंबर आंसर है, द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स इंगेज्ड बाय द रेलवे ड्यूरिंग इतना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो हुआ है वो कितने लोग काम कर रहे हैं, इस कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो ही देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देयर इज़ नो प्रपोजल टू प्राइवेटाइज द इंडियन रेलवे। अब सिर्फ एक क्वेश्चन था, क्या इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया है या कर दिया जाता है आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि नहीं भाई साहब, कोई ऐसा प्रपोजल ही नहीं है जो इंडियन रेलवे को प्राइवेट, इसको नोट करके रख लीजिए, जब भी प्राइवेट वाली बात आए तो भाई साहब तुम्हारा है, तुम पे केस ठोका जाएगा, ठीक है। डज नॉट एराइज। अब ये था आपको, और चलिए एक नोटिस और दिखाते हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन जो राज्यसभा में पूछा गया था 28/7/2023 को आंसर दिया गया इसका, ये है कि वैकेंट पोस्ट इन रेलवे। सबसे पहले हेडलाइन ये दिखेगा, वैकेंट पोस्ट इन इंडियन रेलवे। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के द्वारा दिया गया, विल द मिनिस्टर ऑफ रेलवे बी प्लेस टू स्टेट। अब देखो सबसे पहले ये इनका कहना क्या है, द टोटल नंबर ऑफ नॉन गेजेटेड पोस्ट वैकेंट इन इंडियन रेलवे एज 31 मार्च 2023 पोस्ट वाइज एंड जॉन वाइज इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ वैकेंसीज फॉर SC/ST कैटेगरीज आउट ऑफ दीज वैकेंसीज। अब इस क्वेश्चन के डायरेक्ट हम देख लिए हैं, आंसर देखेंगे। तो ये कह रहा है, आंसर कह रहा है ए से लेकर डी तक, ए स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, रखा गया था राज्यसभा पे। देखिए सबसे पहले आंसर क्या है, स्टेटमेंट था रेफर टू इन रिप्लाई टू पार्ट A to D ऑफ जो नीचे देखो आंसर देखो, A to D है अकरेंस एंड फिलिंग ऑफ वैकेंसीज आर कंटिन्यूस प्रोसेस। भाई साहब सबसे बड़ी बात है कि ये जो कह रहे लाइन, ये लाइन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया जिसको हिंदी में लोग कहते हैं, ये सतत प्रक्रिया रेलवे की सतत प्रक्रिया नहीं, इसको पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान करनी चाहिए, 5 ईयर्स फॉर प्लान, तब बढ़िया रहेगा। तो अकरेंस एंड फिलिंग ऑफ वैकेंसीज आर ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड द लेटर आर फिल्ड बाय प्लेसमेंट ऑफ इंटेंट्स बाय रेलवे विद रिक्वायरमेंट एजेंसीज एज पर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। अब नीचे है क्या है, 4,86,031 कैंडिडेट हैव बीन इम्पैनल्ड इन द 9 ईयर पीरियड ऑफ 1/4/2014 से लेकर के 30/6/2023 तक। यानी जब मोदी सरकार कह रहे हैं, मतलब बीजेपी की सरकार, ये जो रिप्लाई है बीजेपी की सरकार की रिप्लाई, ये कह रहे हैं कि हम 2014 से स्टार्ट किए हैं वैकेंसी देना और 2030/2023 तक 4,86,000 मैंने वैकेंसी दी है, इतने लोगों को इम्पैनल किया है, रोज़गार दिया है, ज्वाइनिंग की। ये समझो आप 4,86,014 2014 से लेकर 9 साल में, 9 ईयर में 9 साल में आपने 4 लाख वैकेंसी दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और टोटल वैकेंसी ऑफ 2,61,233 एज ऑन 1/7/2023 द वैकेंसी ऑफ ऑपरेशनल सेफ्टी कैटेगरी आर 53,178। अब कह रहे हैं कि मैंने 4,86,000 कैंडिडेट को इम्पैनल किया है 9 ईयर प्लान में, इतने से इतने तक,
आउट ऑफ टोटल वैकेंसीज कितने थी? 2,61,233 इतना है। और द वैकेंसी ऑफ ऑपरेशनल सेफ्टी कैटेगरी आर, सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसी कितनी है? 53,178। इस चीज़ को गौर करना, सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसी कितनी है? 53,178। और टोटल वैकेंसी कितनी है? 2,61,233। ये 2,61,233 वैकेंसी है। बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न यही बन जाता है। फिर भी हम यदि बात कर लें तो आप गौर करिएगा इस बात पे, इनका रोना कहते हैं ना कि बिचला रोना रोते हैं। ए मैसिव रिक्वायरमेंट exercise has been completed recently for impaneling 1,39,050 candidate by conducting computer-based test for approximately 2.37 crore candidate CBT for centralized employment notice। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब मैंने जो वैकेंसी 2019 में निकाली थी उसमें एक 2019 की हो या फिर NTPC हो, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी हो या लेवल 1 की पोस्ट हो, मैंने कितनी 2,37,00,000 कैंडिडेट का एग्ज़ाम करवाया है। अरे भाई साहब करवाया ये बड़ी बात नहीं है। 140 करोड़ आबादी है, 2 करोड़ बेरोज़गार है, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। 2 करोड़ लोग फॉर्म भरते, मतलब बेरोज़गार के लिए मैं पढ़े लिखे बेरोज़गार की बात कर रहा हूँ। जो पढ़े लिखे बेरोज़गार है वो 2-3 करोड़ के आसपास है, कुछ तो फॉर्म भरते नहीं। तो आप कह रहे हो आपने 2-3 करोड़ फॉर्म, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि यहाँ पे 2-3 करोड़ 2.5 करोड़ है, आपने रोज़गार कितने दिए? 4,86,000 रोज़गार आपके पास है। ये 4,86,000 को आपने रोज़गार दिया कितने में? 2,37,00,000 में। शर्म आनी चाहिए। कब तक दोगे, मतलब कब तक इनको रोज़गार मिलेगी बताओ? एप्लीकेशन कैसे लिख देते हो आप? एंड कंडक्टेड फॉर 1.2, ये देख रहा है कि मैंने 133 शिफ्ट में 68 दिनों में इतने सिटीज़ में इतने सेंटर पे 15 लैंग्वेज में सब कुछ मैंने कंडक्ट करवाया है। लेवल 1 का करवाया है, इतने करोड़ स्टूडेंट का इतने शिफ्ट में। अरे भाई साहब ये जान करके हम लोग क्या करेंगे बताओ? स्टूडेंट को ये सब नहीं पता है। फास्ट पे न्यू वैकेंसी के लिए बताओ कि कितने शिफ्ट में कब तक करवाओगे वैकेंसी। ड्यूरिंग पीरियड ये दिखा रहा है कि इतने कैंडिडेट हैव बीन इम्पैनल। 1,36,773 कैंडिडेट को इम्पैनल किया जा चुका है ग्रुप सी में। दिस इंक्लूड 1,11,728 सेफ्टी कैटेगरी, जिसमें से 1,11,728 सेफ्टी कैटेगरी है। बाद बाकी 25,000 समथिंग मान लो, 25,000 समथिंग नॉन सेफ्टी कैटेगरी है। अब 2,61,000 पोस्ट थी, 1,36,000 आपने भर दिया, तो ये फिर भी तो 1,36,000 1,30,000 के आसपास मान लो, 1,88,000 मान लो, फिर भी तो पोस्ट खाली है। लेकिन कब तक भरोगे ये बताओ? उसके बाद आप देख सकते हो ये कह रहे हैं कि अपेंडिक्स रेफर टू इन रेलवे टू पार्ट्स A to D। अब A to D वाला क्या था? क्वेश्चन नंबर 1075 बाय डॉक्टर किरोदी लाल मीना आंसर्ड इन राज्यसभा ऑन 28/7 रिगार्डिंग अ वैकेंट पोस्ट इन रेलवे। अब यहाँ पे देखना है आपको, ये रेलवे में वैकेंट पोस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट जवाब ना दे करके SC/ST पे जवाब दिए हैं, यानी कि SC/ST की वैकेंसी इतनी खाली है। तो यहाँ आप अनुमान लगाइए, इनका कहना है कि आप अनुमान लगाइए SC/ST की वैकेंसी इतनी खाली है। तो ये सेंट्रल लेवल में इतनी वैकेंसी खाली है, यहाँ पे इतनी है। तो जब आप टोटल हम देख लेते हैं यहाँ पे 29,000 टोटल, देखो SC/ST की बात करें तो 29,386 और ST की इतनी 17,000। यदि हम 29,386 और 17,913, हम इतना नहीं करते, हम इसको 18,000 ले लेते हैं, इसको 29,000 ले लेते हैं, ठीक है। इसको 29,000, इसको 18,000 ले लेते हैं, 47,000 केवल SC और ST की वैकेंसी है। या यहाँ पर बात करें तो 47,000 समथिंग SC और ST की वैकेंसी है भाई साहब, SC और ST की। तो आप ये इससे भी एडवांस सोचो, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, इससे भी सोचो कि आपकी जो वैकेंसी है UR कैटेगरी की, तो SC ST से 3 टाइम्स, कम से कम 2 to 3 टाइम्स वैकेंसी रहती है। ये वैकेंसी कब तक की है आपने देखा ऊपर में, ये वैकेंसी इन्होंने जवाब दिया 28/7 रिगार्डिंग वैकेंट पोस्ट इन रेलवे। कितने पोस्ट खाली है, कितने पोस्ट खाली है? मान लो ये पोस्ट
कुछ बढ़ जाए, फिर भी 1 लाख पोस्ट तो बचेगी। 1 लाख पोस्ट रेलवे ग्रुप डी में दे दो, या फिर एएलपी टेक्नीशियन दे दो, आरपीएफ एसआई दे दो, ये पोस्ट सब खाली है। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि किस जोन में, केवल ये कहा कि किस जोन में कितनी पोस्ट खाली है। ये नहीं कहा कि किस पोस्ट के लिए कितनी खाली है, यानी कि एएलपी किस डिपार्टमेंट में खाली है। एएलपी टेक्नीशियन के लिए खाली है, रेलवे ग्रुप डी के लिए खाली है, या फिर एनटीपीसी हो, या लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, किस पोस्ट में किस पोस्ट के लिए खाली है। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने ये तो बता दिया ये वैकेंसी खाली है, लेकिन इसमें आपने ये कहीं नहीं बताया कि इसको देखो सबसे बड़ी बात जो है, इसको भरना कब तक है, यानी फुल आपको इसको फिल कब तक करोगे। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कब से होगा, डेट हम पूछ रहा हूँ, कैंडिडेट पूछ रहा है ऑनलाइन डेट, ऑनलाइन स्टार्ट कब से करोगे, डेट कब दोगे। तो दोस्तों ये आपने देखा 3-4 नोटिफिकेशन हमने आपको दिखाई, एक साथ दिखाई। वीडियो हमारा लेट आता है लेकिन प्रॉपर्ली क्लियर आता है, सब कुछ मेंशन रहता है इसमें। हम लोग शुरू से ही आपके साथ है। एक चीज़ 4 अगस्त 2023 को आपको फिजिकल प्रोटेस्ट है। फिजिकल प्रोटेस्ट है, आरआरबी पटना पहुंची, जिनको संभव पहुंची, जो पटना पहुंचे। एक वो ट्रेलर दिखा रहा है, ठीक है, ट्रेलर दिखाइए उनको जो हम फिजिकल प्रोटेस्ट स्टार्ट करने वाले। लेकिन इस बार हो सकता है कि आप पटना नहीं पहुंच पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो पटना में कम से कम वो चाहिए, उनके साथ जाइए, सब जाइए। यदि इनसे सुनवाई नहीं होती तब पूरे भारत के लोग एक डिसाइड करेंगे और अपने हर आरआरबी में जाएंगे, नहीं तो सड़कों पे उतरेंगे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर भी नहीं सुनवाई होती है तो फिर आगे सोचा जाएगा। तब तक के लिए हम इस वीडियो को ये रखेंगे। आशा करेंगे आपको समझ आया होगा, सब हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ है तो बस एक लाइक कर देनी है और दोस्तों का शेयर ज़रूर करनी है। चलिए इस वीडियो को ये रखते, आशा करते समझ में आ ही गया होगा और आगे आप लोग अपनी वैकेंसी को लेकर के तत्पर रहेंगे। कम से कम एक किताब बनाइए, कम्युनिटी दोस्तों के साथ मिल के रहिए। सबको कहिए कि भाई जब हम भी ट्विटर कैंपेन करते हैं या कोई भी फिजिकल प्रोटेस्ट होती है तो सब साथ मिल के आओ। एक फॉर्म भरने के लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ फॉर्म अप्लाई होती है, कम से कम 1 करोड़ नहीं तो कम से कम 10 लाख कैंडिडेट ही साथ आ जाओ, रेलवे एक बार में हिल जाएगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को ये रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।